नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनेजा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हर्ष। और बहुत स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे के इस नए एपिसोड में। आज की बात करें तो आज एक बेहद ऐतिहासिक दिन रहा है मार्केट्स के लिए। हमने देखा है कि पिछले 3 दिन में जो सबसे ऊंचाई पर जो पहुंचा है बाजार, वो आज ही पहुंचा है। सेंसेक्स की बात करें तो 63,300 का जो इम्पोर्टेंट मार्क है सेंसेक्स ने पार किया है। इनफैक्ट अगर हम निफ्टी की भी बात करें तो 18,700 का लेवल आज निफ्टी भी पार करता हुआ दिखाई दिया है। तो किन फैक्टर्स की वजह से मार्केट्स में इतना उछाल देखने को मिला है और आगे चलकर मार्केट्स की चाल कैसे रहने वाली है, किन स्टॉक्स पर, किन सेक्टर्स पर होनी चाहिए आपकी नज़र, ये सब हम इस शो में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ेंगे, पर फिलहाल सबसे पहले हर्ष से ये समझ लेते हैं कि आज वो कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स थे जो फोकस में रहे हैं। हर्ष। शुक्रिया तान्या। तो सबसे पहले हम बताएं कि जिस तरह तान्या ने बताया कि इस बार निफ्टी और सेंसेक्स ने बहुत ज़बरदस्त जो रिकॉर्ड तोड़े हैं। सेंसेक्स की बात की जाए तो 63,000 का जो लेवल है वो टूट चुका है। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो ये 18,700 के लेवल पर वहाँ तक उसने इस लेवल को छुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या कौन कौन से जो इसमें सेक्टर्स है जिस वजह से बाज़ार में हमें तेज़ी देखने को मिली। तो इसमें जो है सबसे पहले निफ्टी ऑटो की बात की जाए तो इसमें तेज़ी देखने को मिली और करीब करीब 2% की तेज़ी निफ्टी ऑटो में देखने को मिली। वहीं हम बात करें निफ्टी एफएमसीजी की तो वहाँ पर भी तेज़ी थी। एफएमसीजी में करीब 1% की तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद हम बात करें निफ्टी मेटल्स की, तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं निफ्टी मेटल में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है। तो निफ्टी मेटल भी जो करीब करीब 2% के पास इसमें तेज़ी देखी गई। वहीं रियलिटी की बात करें या फिर और दूसरों की बात करें, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा निराशा जो लगी देखने को मिला, जो पीएसयू बैंक्स जो काफ़ी तेज़ी से निफ्टी बैंक जो भाग रहे थे वहाँ पर हमें आज गिरावट देखने को मिली है। अब मैं आपको बता देता हूँ तान्या कि कौन कौन से लूजर्स और कौन कौन से गेनर्स हैं। तो M&M की बात की जाए, क्योंकि देखिए ऑटोज़ के नंबर्स आने वाले हैं, तो वहाँ पर कल नंबर्स आएंगे, तो एकदम फेस्टिव सीजन के बाद ये नंबर आएंगे, तो उम्मीद की जा रही है कि ज़बरदस्त बिक्री देखने को मिलेगी। तो M&M जो है उसमें वहाँ पर करीब 4% की तेज़ी देखी जा रही है। वहीं हिंडेल्को की बात की जाए, मेटल्स की बात जो मैं बता रहा था आपको, 3% की तेज़ी है। ग्रेसिम की बात की जाए या SBI लाइफ की बात की, करीब 2% की ये तेज़ी हम लोग देख रहे हैं। ये तो बात हुई गेनर्स की। अब बात हम करते हैं लूजर्स की। तो देखिए इंडसइंड बैंक की बात हो गई, SBI की बात हो गई, या SCL टेक की बात हो गई, या फिर ITC की बात हो गई। तो यहाँ पर ये जो है लूजर्स हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं साफ तौर पे कि गिरावट देखी जा रही है। करीब 1% की गिरावट है। वहाँ ITC की बात की जाए या सन फार्मा की बात की जाए या बजाज फिनसेफ की बात की जाए, इसमें भी करीब 1% से कम यानी करीब आधे प्रतिशत की इसमें यहाँ पे गिरावट देखी जा रही है। जी तान्या, तो अब हम अपने इस जो बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए गेस्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रांति बतीनी जी, जो कि इक्विटी मार्केट स्ट्रेटजिस्ट है वेल्थ मिस सिक्योरिटीज़ में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। धन्यवाद तानिया। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा कि सेंसेक्स निफ्टी 1 साल बाद अपने हाई पर पहुंच गया है। इससे पहले अक्टूबर 2021 में दोनों जो थे निफ्टी और सेंसेक्स हमने हाई पर देखे थे। हमारे व्यूअर्स को इस पर्सपेक्टिव से समझाइए कि बाजार में जो तेज़ी देखी जा रही है कितनी अलग है पिछले साल के मुकाबले। एक चीज ध्यान पे रखे तो लास्ट 6 महीने का पहला मार्केट एक वॉलेटाइल सिचुएशन में है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से कम नियरली 30 to 40 बिलियन डॉलर्स इंडियन मार्केट से विड्रॉ किया है। अभी लास्ट 1 मंथ नवंबर में देखे तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में वापस आ गया है और एशियन मार्केट में पूरा इंडियन मार्केट एक बेहतरीन मार्केट जैसा परफॉर्म कर रहा है। और नवंबर मंथ में देखे तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अभी तक 40,000 करोड़ का ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। सो इसलिए मार्केट एक ऑल टाइम हाई लेवल पे आया है और इंडिया का डेमोग्राफिक्स और मैक्रो इवेंट्स भी, मैक्रो पैरामीटर्स भी मार्केट के लिए हेल्प कर दिया है। इसलिए मार्केट एक ऑल टाइम हाई लेवल में पहुंच चुका है। अभी पिछले लास्ट 10 दिन का मार्केट का परफॉर्मेंस देखे तो लार्ज कैप में ज्यादा तरफ एक्टिविटी हो रहा है। आज का मार्केट का परफॉर्मेंस देखे तो ज्यादा तरफ मिड एंड स्मॉल कैप भी ये मार्केट रैली में पार्टिसिपेशन शुरुआत हो गया है। आने वाला दिनों में RBI का मॉनेटरी पॉलिसी कैसा रहने वाला है और बजट का, अभी हम लोग नया साल में गए तो बजट का फीलर्स कैसा आता है, ये सब चीज मार्केट का आने वाला दिनों में कैसा परफॉर्म करता है, ये पैरामीटर्स मार्केट का परफॉर्मेंस को आने वाला दिनों में ज्यादा तरफ इन्फ्लुएंस करने वाला है।
बिल्कुल मिस्टर बतीनी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि एफआईआईज़ की जो अब बाइंग शुरू हुई है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें ज़रूर मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है। तो अब मैं मेटल स्टॉक्स के बारे में भी आपसे डिस्कशन करना चाहूँगी मिस्टर बतीनी, क्योंकि हमने देखा है कि जो तमाम मेटल स्टॉक्स थे वो कल भी अच्छी तरह कामकाज करते हुए हमें नज़र आए, और इनफैक्ट आज भी हमने देखा है कि जो तेज़ी है वो बरकरार रही है मेटल स्टॉक्स में। अगर आप देखिए जिंदल स्टील, हिंदाल्को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा स्टील, ये वो ऐसे तमाम शेयर्स थे जो टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहे हैं। तो आपको लगता है ये जो मोमेंटम है ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, और कोई ऐसी स्टॉक पिक्स जो आप हमारे दर्शकों को दे पाए, सुझाव आपका क्या रहेगा इन मेटल स्टॉक्स पर? तने जी, मेटल स्टॉक एक सिक्लिकल मूवमेंट में चलता है। हम राइट, लोग एक साल पहला मेटल स्टॉक का बात करें तो सब मेटल स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सब लोग राइट, बात कर रहे हैं मेटल्स में एक सुपर साइकिल आ गया है, अ, और मेटल स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करने वाला है। एक ही तरीका से मेटल स्टॉक में हम लोग मोमेंटम देखा, उसका बाद वो मोमेंटम थोड़ा सा फिजल आउट हो गया। बट लेकिन अभी मार्केट ऑल टाइम हाई में है, तो थोड़ा सा बॉटम बाइंग मेटल स्टॉक में हो रहा है कुछ दिनों से, क्योंकि वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है। और अभी इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन का नंबर्स देखे तो वो अच्छे से आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सा बाइंग हो रहा है। आप राइट, मेरे को पूछे तो ये मोमेंटम सस्टेन होने वाला बोले तो, जैसा क्वालिटी स्टॉक्स में वैल्यूएशन जिधर अट्रैक्टिव है, उधर अ, ये मोमेंटम और रैली थोड़ा सा सस्टेन होने वाला है। बट थोड़ा सा इन्वेस्टर्स एकदम मेटल स्टॉक्स में जंप करके इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। एक स्टैगर्ड मैनर में मेटल स्टॉक में अगर पोजीशंस बिल्ड करना बोले तो एकदम लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड कर सकते हैं। बट फिलहाल मेटल स्टॉक्स मैंने एक ट्रेडिंग दिशा में मेटल स्टॉक को ट्रीट करेंगे। बिल्कुल एक स्टॉप लॉस रख के हर स्टॉक में, मेटल स्टॉक में अभी ये मोमेंटम को एडवांटेज लेने वाला है। अगर इन्वेस्टर का टॉप पिक्स का मेटल स्टॉक्स में देखे तो टाटा स्टील, हिंडाल्को हमारा सबसे बड़ा टॉप पिक्स है मेटल यूनिवर्स में देखे तो। ठीक है सर। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी ठीक ठाक जा रहा है सर, लेकिन बैंक निफ्टी की आज हम बात करें तो वो एक अलग दिशा उसने पकड़ ली है, इसमें एक डाइवर्जेंस सा दिख रहा है सर, ऐसा क्यों? ये हमारे दर्शकों को समझाइए। आप हम लोग टोटल इंडेक्सेस का बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी लास्ट पिछले 1 मंथ में थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है। अभी राइट, थोड़ा सा ये आने वाला दिनों में थोड़ा सा मनी मूवमेंट है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है अदर सेक्टर्स में, तो इसलिए बैंक निफ्टी हम लोग लास्ट 1 मंथ और 2 वीक्स का परफॉर्मेंस देखे तो आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। बट लेकिन धीरे धीरे बैंक निफ्टी भी मार्केट का परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करने वाला है। बट फिलहाल अभी एक चीज ध्यान पे रखना है, हम लोग वॉल्यूम्स का भी मार्केट ऑल टाइम हाई में है, बट लेकिन वॉल्यूम्स तो अभी भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली पिछले लास्ट हाई का तरफ मार्केट का वॉल्यूम्स कंपेयर करें तो मार्केट में वॉल्यूम्स थोड़ा सा कम है, इसलिए हमको ओवरऑल इंडेक्सेस में मूवमेंट नहीं दिख रहे हैं। एक सेलेक्टिव सेक्टर्स में सेलेक्टिव बाइंग चल रहा है अभी मार्केट में देखें तो। बिल्कुल मिस्टर बतीनी, और हर्ष ये बात भी ध्यान देने वाली है कि जो तमाम बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो काफ़ी आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ही 60% से ज़्यादा चढ़ चुका है अगर आप ईयर टू डेट बेसिस पर देखें। बिल्कुल, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए, एब्सोल्युटली, पंजाब एसबीआई, नेशनल की तमाम बैंक, शेयर्स इसमें हाँ, शामिल है। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑटो इंडेक्स की। तो ऑटो शेयर्स भी आज काफ़ी अच्छा उन्होंने भी कामकाज किया है, और फोकस में भी हैं क्योंकि कल नवंबर जो ऑटो सेल्स के नंबर्स हैं वो आने हैं। तो मिस्टर बतीनी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि ये जो सारे ऑटो स्टॉक्स हैं इन पर आपकी राय क्या है? कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको पसंद हो इस पूरे स्पेस में से, और आगे चलकर ये स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करने वाले हैं? धन्य जी, हम लोग बिल्कुल एकदम एक डिफरेंट डाइवर्जेंस देख रहे हैं ऑटो स्पेस में। एब्सोल्युटली, अभी हम लोग इंटरेस्ट रेट का साइकिल देखें तो हम लोग इंटरेस्ट रेट का साइकिल में अप ट्रेंड में चल रही है, इंटरेस्ट रेट राइट, हाइक। बट लेकिन नॉर्मली इंटरेस्ट रेट हाइक चल गए तो वो एक ऑटो सेक्टर पे नेगेटिव इम्पैक्ट नॉर्मली रहता है। बट लेकिन हम लोग एक पेंट अप डिमांड देख रहे हैं। पिछले लास्ट क्वार्टर्स का ऑटो नंबर्स देखे तो
ऑटो नंबर्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं। एक कंप्लीट डिफरेंट इंडिया और डिफरेंट डेमोग्राफिक सेटअप में है इंडिया अभी चल रहा है, इसलिए मार्केट इतना आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मैं ऑटो सेक्टर का बारे में बात करें तो हमारा फेवरेट स्टॉक्स है, जैसा मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा, और डिप्स में भी हाई रिस्क एपेटाइट जो भी इन्वेस्टर्स है टाटा मोटर्स को भी चुन सकता है। बट लेकिन ऑटो एंजिलरी स्टॉक्स आल्सो बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आने वाला दिनों में ऑटो सेक्टर में कुछ डिप आए गए तो इन्वेस्टर्स जरूर ऑटो सेक्टर में पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया का डेमोग्राफिक्स अभी एकदम चेंज हो रहा है। हम लोग मारुति जैसा स्टॉक देखे तो एंट्री लेवल पहला ज्यादा फोकस करता था, मारुति का मार्केट शेयर ज्यादा रहता था। अभी एकदम मारुति ने सीडान वर्जन पे फोकस कर रहा है, बोले तो दे आर उनका फोकस आ गया है लार्जर वेरिएंट्स पे। अगर आप महिंद्रा महिंद्रा से कुछ गाड़ी खरीदना बोले तो कम से कम 3 महीने से 6 महीने का अभी वेटिंग पीरियड चल रहा है। सो एकदम एक डिफरेंट इंडिया है अभी। ओके, लोगों का डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ रहा है, इसलिए ऑटो सेक्टर एक इम्पोर्टेंट सेक्टर बन गया है और आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हम लोग देखें एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो एफएमसीजी जो कंपनी है रूरल एक्सपोजर उनका बड़ा है, कमोडिटी में भी हम लोग करेक्शन देख रहे हैं। तो दूसरी छमाही की बात करें तो इसके लिए मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रही है। तो ऐसे में आपको एफएमसीजी सेक्टर में क्या आउटलुक है सर आपका, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हर्ष जी, हम लोग एफएमसीजी सेक्टर कल भी अच्छे से परफॉर्म किया है, जैसा स्टॉक्स लाइक एचयूएल जैसा स्टॉक्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। ये स्टॉक्स को हम लोग एक दिन दो दिन का परफॉर्मेंस में जोड़ा नहीं सकते। एचयूएल जैसा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में देखना है, 3 साल का 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ये स्टॉक्स हम लोग बोल सकते हैं इंडिया का प्रॉक्सी स्टॉक्स है। जैसा हम लोग इंडिया का ग्रोथ का बारे में बात कर रहे हैं, ये सब इंडिया का अ, जवानों का डिस्पोजेबल इनकम है, ये सब हम लोग एफएमसी जैसा और ऑटो सेक्टर जैसा स्टॉक्स में एक प्रॉक्सी सेक्टर जैसा दिखा रहा है। अभी इन्वेस्टर्स है, लो रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स भी एफएमसीजी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि रूरल इनकम्स बढ़ रहे हैं। क्योंकि कोविड का बाद हम लोग रूरल इनकम्स थोड़ा सा गिरावट देख चुका है। बट लेकिन पिछले लास्ट 6 महीने में देखे तो जैसा रूरल इनकम्स बढ़ रहे हैं, इसके लिए जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसीज और कुछ स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसीज से रूरल में भी एक मोमेंटम आ रहा है, इसलिए हम लोग टू व्हीलर्स का सेल्स भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट इसका तमाम एफएमसीजी स्टॉक में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। और आप जैसा अर्श जी आप बोला है, इनपुट कास्ट भी इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा कम हो रहा है, इसलिए एक एफएमसीजी एरिया में भी अभी आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। और जैसा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एकदम इन्वेस्ट करे तो इंडिया में एफएमसीजी भी एक स्टॉक है। जैसा मैं बोला था पहला 40,000 करोड़ का एफएमसीजी का 40,000 करोड़ का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का इनफ्लो आया है, वो थोड़ा सा एफएमसीजी सेक्टर को भी चेज कर रहा है। एब्सोल्युटली मिस्टर बतीनी, तो ये राय आती हुई दिख रही है एफएमसीजी स्टॉक्स पर अब एक ऐसी स्पेस के बारे में बात करते हैं मिस्टर बतीनी जो पिछले कुछ समय से फोकस में है। अगर हम न्यू एज इंटरनेट कंपनीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम जोमेटो की ही बात करें, तो आज भी हमने देखा है कि शेयर्स में काफ़ी वॉलेटाइल सेशन हमें देखने को मिला है। और हमें देखा है कि खबरें आ रही हैं कि अलीबाबा जो ग्रुप है वो 3% तक स्टेक बेच सकता है जोमेटो में। इनफैक्ट हमने देखा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टेक डाइल्यूट करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली आफ्टर द लॉक इन पीरियड जो एक्सपायरी हुई है। तो इस स्पेस पर आपकी क्या राय है, और क्या ये जो वॉलेटाइल स्थिति है अभी इस स्पेस में हमें जो दिख रही है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी आपके अकॉर्डिंग? तान्या जी, जब तक ये न्यू एज डिजिटल कंपनीज है, जैसा अब जोमेटो नेम किया और पेटीएम लाइका, ये सब कंपनीज उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने तक जैसा वॉलेटिलिटी स्टॉक में रहने वाला है। और जैसा आप जोमेटो में बोला है, अलीबाबा ग्रुप का एंट जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, वो कंपनी से
सेल स्टेक थोड़ा सा कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज एक बाइंग एंड सेलिंग का स्ट्रक्चर में आ जाता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन का स्टॉक का बारे में। बट लेकिन ये कंपनीज का फंडामेंटल्स है, सब कंपनीज का बिजनेस मॉडल्स एकदम सही है, एकदम स्ट्रांग है। और इंडिया में भी एकदम कंज्यूमर रीच ज्यादा है। बट लेकिन ये बारगेन में ये कंपनीज ज्यादा कैश बर्न कर रहा है, कैश फ्लोस इंप्रूव नहीं हो रहा है। और बिजनेस में एक चीज ध्यान पे रखना है, प्रॉफिटेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। कुछ शेयर खरीदना बोले तो वो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, आने वाला दिनों में कितना प्रॉफिट आने वाला है। एक कंपनी एक्सपेंशन का एक चीज है और रेवेन्यू का एक चीज है, बट लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जैसा कंपनीज का वैल्यूएशन देखे तो कंपनीज का वैल्यू बहुत ज्यादा है। लिस्टिंग का टाइम बहुत एक्सुबरेंट मोमेंट था, सब लोग एक बुआइंसी में था ये कंपनीज का बारे में। बट लेकिन लिस्टिंग होने के बाद कंपनीज का वैल्यूएशन अभी बहुत सॉफ्टनिंग हो चुका है। सिर्फ बिल्कुल हाई रिस्क कैपिटल इन्वेस्टर्स ओनली ऐसा कंपनीज में ठीक है ये सर। वैल्यू पे इन्वेस्ट कर सकता है। जी बट लेकिन नॉर्मल इन्वेस्टर्स रिस्क लो रिस्क कैपिटल इन्वेस्टर्स के ये स्टॉक्स बिल्कुल ठीक। सूट नहीं होता है। ऐसा हाई रिस्क कैपिटल ओनली ऐसा स्टॉक को अभी एक स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकता है, ठीक प्योरली है लॉन्ग। सर। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि हम लोग थोड़ा सा, अब नया महीना शुरू हो रहा है दिसंबर का, तो हमारे निवेशकों को आप समझाइए कि दिसंबर में किन शेयरों और सेक्टर्स पर फोकस रखना चाहिए उन्हें। अभी दिसंबर मंथ में मेन इवेंट है 7th के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है। वो एक इम्पोर्टेंट मार्केट को डायरेक्शन देने वाला चीज है। सो इन्वेस्टर्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में ध्यान दे सकता है। जैसा मैं बोला है, ऑटो सेक्टर में भी इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। आईटी एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है, बट लेकिन इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में देखे तो आईटी में एक्यूमुलेट करने के लिए एक स्टैगर्ड मैनर में शुरुआत करने में एक अच्छा टाइम है। और दिसंबर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जैसा यूएस में हॉलिडे हो जाता है, ज्यादा तरफ फंड पार्टिसिपेशन भी कम होता है, इसलिए थोड़ा सा वॉल्यूम में भी इम्पैक्ट होने का चांसेस है। क्योंकि हम लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर देखे तो एकदम ऊपर जा रहा है। इसलिए इस बार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हॉलिडे पे गए तो वो वॉल्यूम्स का इम्पैक्ट थोड़ा सा रहने वाला है। इसलिए इन्वेस्टर्स में इम्पोर्टेंट चीज ध्यान पे रखना है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एकदम मार्केट का एक क्लियर डायरेक्शन देने वाला पॉलिसी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मिस्टर बतिनी। आपने तमाम धन्यवाद। सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए और मुझे लगता है निवेशकों को काफ़ी हद तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हुई होंगी कि बाज़ार में मौजूदा वक्त में क्या उनको करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। और तान्या, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनसे गुजारिश है हर बार की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिजनेस से जुड़ी हर एक खबर, चाहे वो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई हो, इकोनॉमी से जुड़ी हुई हो, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हो, यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगी और बेहद आसान भाषा में मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तान्या। थैंक यू।